हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोग का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अभी सबसे पहले एक काम करिए। तो आप बोलिएगा क्या सर? कि कंबल ओढ़ के घी पीना, आहा! भाई साहब मज़ा आ जाता है ना? मज़ा आ जाता है कि ड्रिंकिंग घी व्हाइल कवर्ड इन ए ब्लैंकेट। भाई साहब अंग्रेजी में मज़ा नहीं आएगा, हिंदी में कंबल ओढ़ के घी पीना। ये वर्ड नोट कर लीजिए, अपने थंबनेल बना लीजिए, अपने स्लोगन में डाल लीजिए, अब यही करना है। तो आप बोलिएगा क्या है सर? भाई साहब मैंने एक ही वर्ड बोला, सिस्टम मार्केट को गिरने नहीं देगा। सिस्टम समझ रहे हैं ना? हाँ, ये सारे सिस्टम है। जितना है सब सिस्टम है। काहे तो इसमें कोई एक व्यक्ति का नाम निकल के आ रहा है तो बताइए। जीएसटी काउंसिल जो भी है, चाहे रेट कट, कोई एक आदमी ना, पूरा सिस्टम आ रहा है। सिस्टम मार्केट को गिरने नहीं देगा साहब। कंबल निकाल लो, झाड़ लो, ठीक है। भाई साहब घी तो पड़ा हुआ है आप लोग के उसमें कटोरे में, इन्वेस्ट तो हम लोगों ने कर दिया है। बताइए किसने इन्वेस्ट नहीं किया? सबने अपने अपने क्षमता से इन्वेस्ट कर दिया है, तो हाँ सर कर दिया है। तो भाई जो घी है ना अभी बाहर रखे ना, उसको धीरे से कटोरे को ना अंदर ले लो, कंबल ओढ़ लो, एसी चालू कर लो, नहीं तो ठंडे का समय आने वाला है। आराम से धीमा धीमा ना गरम गरम घी का ना स्वाद लो सर, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा। ये बात अब ये चलेगा। तो आप बोलोगे क्यों, ऐसा क्या हो गया? तो ऐसा है भाई साहब, ये सीधा इंपैक्ट है कि जीएसटी काउंसिल का जो मीटिंग है वो 3 से 4 तारीख सितंबर में, मतलब विल डिसाइड, मतलब हो गया है वो, मतलब होगा बोल के कि इन्होंने डिसाइड कर दिया, सिस्टम जो है डिसाइड कर दिया है। और ये 56 जीएसटी काउंसिल होगा। ये न्यूज हमें दिमाग में था, लेकिन हम सोचे कि थोड़ा सा और 10 जगह से आ जाए तो मज़ा आ जाए। तो जीएसटी काउंसिल ये करने वाले हैं। अब इसमें क्या होगा? तो भाई साहब 2 रेट चल रहा है, ठीक है। 5% और 18%। जो 28 पे है ना, सब 18 पे आ रहा है। देखिए मेरे को भी खरीदना था एसी, समझे ना, झूठ नहीं बोल रहे हैं। मेरे को भी 2 जगह और लगाना है एक्स्ट्रा। पहले से जो है तो है ही, लेकिन अभी 2 जगह और मेरे को लगाना है, लेकिन मैं नहीं खरीद रहा हूँ। मेरे से खुद पूछिए, मैं नहीं खरीदूँगा। अब ये मत पूछिएगा सर किसका खरीदने वाले हैं। क्योंकि मेरा स्पेस है, तो हम विंडो ज़्यादा, मतलब देखिए तोड़-फोड़, दीवार तोड़-फोड़ एसी सबसे अच्छा है अगर आपको स्पेस है तो। ठीक है, नहीं तो खिड़की पे चाहे कहीं भी लगा दीजिए भाई साहब, कोई मेंटेनेंस नहीं है। हमको लगता है 15 साल से यूज़ कर रहे हैं, आज तक 5000 रुपए खर्चा किए होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, बहुत बढ़िया है, एकदम कंबल तोड़ है उसमें, कंबल तोड़, दीवार तोड़ है, लगा दीजिए टेंशन फ्री। लेकिन नहीं लगा रहे हैं, नहीं खरीद रहे हैं। क्यों? हमको पता है कि अभी थोड़ा जीएसटी डाउन होगा। जब से अनाउंसमेंट हुआ ना 15 अगस्त का, तब से ना मन में एक हो गया। अब इससे क्या है कि सारी कंपनियां परेशान। गाड़ी वाले का जाइए ना, कोई पूछने नहीं जा रहा है। आज हम विजिट किए थे, शाम में 1 घंटा वीडियो डालने के बाद हम बोले चलो एक बार घूम के आते हैं। कोई है ही नहीं, मतलब जाइए तो आप ही हैं, आप ही अकेला दिख रहे हैं। ठीक है, आप ही दिख रहे हैं। तो बोला सर अब आप कौन सा गाड़ी लीजिएगा? हम बोले नहीं ऐसे ही आए हैं, थोड़ा एक बार क्रॉस हो रहे थे तो सोचे कि एक बार देखते चलें। इवेंट, अब तो जो गाड़ी सेल कर रहा ना वो भी बोल रहा सर अभी अगर ज़रूरी है तो लीजिए, नहीं तो 1 महीना रुक जाइए, अभी जीएसटी का भी रेट कट हो रहा है। तो मैं बोला अच्छा, हाँ, तो बोले हाँ हो रहा है। हम बोले ठीक है। अब बताइए, इवेंट सेलर जो है वो भी बोल रहा है कि सर अभी क्यों ले रहे हैं, 15-20 दिन 1 महीना रुक जाइए, ले लीजिएगा, ज़रूरत है ज़्यादा तब तो ले लीजिए, नहीं तो रुक जाइए। हम बोले सही बात है यार, रुक जाते हैं। अगर मान लीजिए आप 20 लाख का गाड़ी लीजिएगा, चाहे 40 लाख का गाड़ी लीजिएगा, 28% जीएसटी, अगर वो 10% बचत हो जाएगा, देखो नहीं आदमी का रुझान बढ़ जाएगा, ये मार्केट को बूम कर देगा। कोई भी चीज़ खरीदने में, टीवी खरीदने जाइएगा वहाँ 28% लगेगा, अभी पता नहीं मुझे कितना लग रहा है। अगर 18 आ जाएगा तो क्या मज़ा आ जाएगा, अगर 18 लग रहा है 5 आ गया तो क्या मज़ा आ जाएगा। तो इस बार सिस्टम ना काटने को नहीं है, इस बार काट नहीं रही है, इस बार दे रही है सिस्टम। और जब सरकार दे रही है ना, तो ये क्लियर है कि घरेलू कंजम्पशन पर पूरा फोकस किया हुआ है। मोदी साहब तो बोल दिए 15 अगस्त को कि भाई डबल धमाका। अब सारी कंपनियां लठ लेके पड़ गई भाई पीछे, ओ भाई डबल धमाका बोल दिया तो करो तो कुछ। लो जी हो गया। इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है। जो पुराने शेयर मार्केट के लोग होंगे ना, उनसे बात करिएगा, वो चार्ट उट नहीं देखते हैं, बात समझिएगा मेरा। वो चार्ट नहीं देखते, वो क्या देखते हैं, क्या न्यूज़ चल रहा है, क्या समय चल रहा है, वो टाइम देखते हैं। तब बोलिएगा क्या मतलब टाइम? टाइम ये है ना कि अक्सर सितंबर तक मार्केट बॉटम बना के सितंबर अक्टूबर में हाई बनाता है। ये पिछले कई सालों का इतिहास है। हो सकता है एक आध दो बार आगे पीछे हो गया, लेकिन मैक्सिमम टाइम देखिएगा कि बनता वहाँ ज़्यादा। क्या है ना, आजकल पैसे वाला वर्ड नाम लेने से ही ना यूट्यूब का एल्गोरिदम में आ जाता है, इसीलिए हम सोचते हैं कि उसको भी हम देसी में बोलें। जिससे क्या है ना कि उसको फंसे नहीं और अपना जो अंदर का जो वो है ना वो भी निकल जाए और आप तक पहुंच जाए। तो भाई टका तो बनेगा सबका। ठीक है, अब इसमें बंगाली आदमी खुश हो जाएगा, हाँ दादा टका तो खूब भालो वर्ड। अरे उद्देश्य वही है, सब पैसों है। ठीक है, चलो कोई नहीं। तो ये बहुत अच्छा न्यूज़ है और इस न्यूज़ से मार्केट में एक नई तंदुरुस्ती आएगी। तो अब आप बोलोगे सर तो ऐसे में कौन सा सेक्टर भाग सकता है ना? तो सबसे पहली बात मैं ये कहूँगा कि कोई सेक्टर ऐसा नहीं है जिस पे इम्पैक्ट नहीं होगा। मैक्सिमम सेक्टर पे इम्पैक्ट होगा और सब हम लोग 30 ईटीएफ कवर करते हैं ना, तो 30 का 30 बूम बूम सकनका करते हुए निकलेगा। अब बोलिएगा वाह, ऐसा है क्या? हाँ, अरे और क्या समझते हैं? देखिए
ये आ गया इंडाइसेस में। निफ्टी चलना ही चलना है भाई साहब, तो निफ्टी से छोड़िए, ये तो चलेगा ही चलेगा। ब्रॉडर वाला निफ्टी, स्मॉल कैप, मिड कैप, ये सब में तो तेजी बनेगा ही बनेगा। सेक्टोरियल, क्योंकि जीएसटी का तो पर्टिकुलर सेक्टर पे होता है और ब्रॉडर मार्केट सेक्टर से बनता है। क्लियर है ना? आप बोलोगे हाँ, ब्रॉडर मार्केट तो कई सारे सेक्टर से मिलकर बनता है ना, 14, 15, 20, 22 इस तरह। ऑटो तेजी बनेगा भाई साहब, बनेगा क्यों नहीं बनेगा? अगर जो गाड़ी आपको 1 लाख में दे रहा था वो अचानक से बोलेगा कि ना ना आप सब काट कूट के 85 में ले जाइए, तो आपका नहीं मन होगा? हाँ, रुक जाइएगा एक बार, जाते समय तो नहीं रुक जाइएगा, हाँ रुक जाते हैं, थोड़ा देख लेते हैं क्या है जी, क्या है स्कीम, क्या है इतनी बताइए। तो वहाँ स्कीम पूछने लगेगा, और जब स्कीम पूछिएगा तो वो क्या ऑफर करेगा, इसको बोलेगा हाँ सर ले जाइए ना, क्या दिक्कत है, 5,000 रुपये महीना लगेगा और क्या, ले जाइए ना, है ना फाइनेंस वाला। आपको क्या करना है, आप गाड़ी देखिए ना, डाउन पेमेंट करना है तो करिए, नहीं तो इतना मिनिमम दे दीजिए और ले जाइए, फाइनेंस वाला में दे दीजिएगा। आप सोचिएगा एक बार में हम पैसा दे, अरे सर काहे पैसा दे रहे हैं, फाइनेंस वाला है ना, पैसा काट रहा है, उस पैसा से दूसरा काम करिएगा। ये कौन समझाएगा आपको? वहाँ जो खड़ा हुआ है वो आदमी आपको समझाएगा क्या फाइनेंस वाला है ना। तो ये इसी के लिए मैंने ये खरीदा था BFSI। भाई साहब खरीदा ना, 1% डाउन हो गया, मुराल डाउन हो गया, क्योंकि इसको मैंने छोड़ दिया था। ये इसका नाम था सुखी लाला, इसको मैंने छोड़ दिया था। इतना दुखी किया इसने कि इसको अंत में मैंने प्रॉफिट बुक करके मैं बोला वो भाई यो ना रहेगा, ये नहीं चलेगा, इसी का नाम हमने सुखी लाला रखा था। अब सुखी लाला भाई साहब कति मुंह में ना सिंपू लगा के आ रहा है इसका बड़ा बढ़िया रहेगा। नेक्स्ट FMCG, तो FMCG में खाने पीने का है तो वो तो सदाबहार है, तो इसमें उतना ज़्यादा तो इम्पैक्ट नहीं होगा। IT नहीं, उतना इम्पैक्ट उतना ज़्यादा तो नहीं लग रहा है मुझे, है ना, बाकी ठीक है। मीडिया ओके रहेगा। मेटल में इम्पैक्ट होगा, है ना, मेटल में इम्पैक्ट होगा और मेटल इससे बूम में जाएगा। फार्मा में कितना लगता था मुझे ध्यान में नहीं, अगर फार्मा में कट होता है तो ठीक है, लेकिन दवा तो कितना भी महंगा हो आदमी दवा तो लेवे करता है ना। और खासकर अभी जब से PM मोदी साहब के द्वारा जो जेनेरिक मेडिसिन का जो दुकान खुल गया है भाई साहब, इसने तबाही मचाया हुआ है। 56,000 करोड़ का पिछले साल का इसका टर्नओवर था, ये मारा गया तो यही कंपनी सबका मारा गया ना, कई चीज़ है। तो मेडिकल में भी ठीक रहेगा, लेकिन वो तो मजबूरी में जिसको दवा खाना है वो तो कितना हो तो खरीदे करेगा, है ना। तो ये चीज़ है, इसमें भी उतना नहीं। PSU बैंक फर्क पड़ेगा, बैंक सब में फर्क पड़ेगा, PSU में तो और ज़्यादा फर्क पड़ेगा, PSU से ज़्यादा NBCC में पड़ेगा, ठीक है। नॉन प्राइवेट बैंक है उसमें ज़्यादा पड़ेगा, समझ रहे ना। तो वो चीज़ जैसे बजाज फाइनेंस इस तरह के जो प्राइवेट प्लेयर हैं वो ज़्यादा इम्पैक्ट करेंगे। प्राइवेट बैंक इसके लिए भी अच्छा है ना। रियलिटी सेक्टर, भाई रियलिटी सेक्टर में बिल्कुल पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा, फ्लैट बिकेगा तो क्या दिक्कत है फ्लैट बिकेगा तो दिक्कत कहाँ है, तो ये रियलिटी में पड़ेगा। हेल्थ केयर नॉर्मल है। ऑयल एंड गैस में तो भाई साहब इसको तो दूरी रखा है, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ना है, ठीक है। निफ्ट फाइनेंस वगैरह में पड़ेगा। अब आते हैं अल्फा में इस बार फर्क पड़ेगा, क्यों, जब तेजी मजबूती का हो ना तब अल्फा चलता है, ठीक है। तो देखना है कि अल्फा इस बार कैसा काम करता है। अपना जो अल्फा लो वॉलेटाइल है इसमें इम्पैक्ट बढ़ेगा, ठीक है। मोमेंटम, अब जो स्टॉक में मोमेंटम होगा वो इसमें आएगा तो उसमें फर्क पड़ेगा, अदरवाइज नॉर्मल रहेगा, ठीक है। इंपैक्ट तो सब जगह होगा, ये मत सोचिए कि इंपैक्ट नहीं होगा, इंपैक्ट तो होगा। सेक्टर वाइज जो था, अब डिफेंस में कौन चीज़ होगा, वो मेरा कहने का मतलब डिफेंस में क्या होगा, तो वो तो भाई डिफेंस का तो आपको थोड़ी, आप जाकर कोई तोप खरीद के घर के दुआरी पे थोड़ी लगा रहे हैं महाराज, हैं, तो डिफेंस में तो कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो ये चीज़ है, कहीं हो ना हो जो सेक्टर मैंने आपको अभी बता दिया, फाइनेंस, FMCG में मोटा मोटी, डिजिटल, हाँ डिजिटल में भी इम्पैक्ट थोड़ा होगा, ज़्यादा नहीं, IT से ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो ये कुल मिला के बढ़िया। अब डिफेंस में कौन चीज़ इम्पैक्ट होगा है, हाँ अब ये निफ्टी कैपिटल है, इसमें भी कोई खास तो फर्क पड़ना नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो कुल मिला के अब CPSE है, उसमें कौन चीज़ फर्क होगा, वो तो सरकारी है। तो मेनली आपको फर्क कहाँ होगा, जो पब्लिक से रिलेट करता है, ठीक है, जिसमें पब्लिक का इंटरफेस है, जैसे ऑटो, फाइनेंस, FMCG, ठीक है, FMCG, मेटल भी थोड़ा बहुत, है ना। मीडिया में क्या होगा, कुछ नहीं, IT का भी वैसा कुछ तो है नहीं, है ना। PSU बैंक, फार्मा मोटा मोटी, तो इन सेक्टर में आपको ज़्यादा इम्पैक्ट आता हुआ दिखेगा। कंज्यूमर ड्यूरेबल पर्टिकुलर जो है, कंज्यूमर ड्यूरेबल जो सेक्टर है उसमें भी आपको अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा कंज्यूमर ड्यूरेबल में, ठीक है। तो इन सेक्टर पे हम लोग को विशेष ध्यान रखना है और इन सेक्टर से जुड़े हुए ETF में हम लोग को इन्वेस्ट करना है। तो आप बोलिएगा इन सेक्टर से कौन से जुड़े हुए ETF है, जिस तरह ऑटो से जुड़ा हुआ आपको ऑटो 20, ठीक है, बराबर है ऑटो से जुड़ा हुआ आप ऑटो 20 में ध्यान दे सकते हैं। नेक्स्ट आपको फार्मा अगर कवर करना है तो फार्मा 20, ठीक है साहब। अब फार्मा 20, लेकिन फार्मा में तो उतना नहीं, नॉर्मल ही रहेगा, तब भी फार्मा 20। FMCG मान लीजिए आपको खाने पीने का सामान लेना है तो FMCG IETF से आप कवर कर सकते हैं, इससे आप कवर कर सकते हैं। ये देखिए सिंबल ये है NSE वाला, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना फाइनेंस में जो है किस कंपनी में, BFSI, ये अभी बहुत अच्छा आपको चलेगा। BFSI ये आपको अच्छा अभी मतलब देखने को मिलेगा। अरे यार क्या आ गया, BFSI शेयर प्राइस, ये देखिए BFSI आपको बढ़िया देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसमें अभी अच्छा मतलब तेजी देखने को इन सेक्टरों में ज़्यादा मिलेगा। और जब फाइनेंस बैंकिंग में भी मिलेगा, क्योंकि कोई चीज़ खरीदेगा तो आदमी लोन तो लेबे ना करेगा जी, जब लोन लेगा तो
बैंक और क्या चाहिए, तो मस्त है। और बैंक चलेगा तो भैया निफ्टी में कितना है, 37% कितना है जी, हमको ध्यान में नहीं, आप लोगों को याद है? तो आप बोलिएगा ना जी ना याद है, अल्लाह ना याद है तो देख लेते हैं। बैंक में तकरीबन आपको मोटा मोटी निफ्टी जो है वो 37 नहीं है, 32 के आसपास का है, फिर भी मुझे भी ध्यान में नहीं है, एक बार चेक कर लेते, 2 मिनट लगेगा, क्योंकि ये सब चीज़ हम पहले से तो कोई तैयारी करते नहीं है। ये तो हाँ 37 है, 37 बोल रहे थे ना, नहीं 32 मुझे निकल गया, मेरे को वो ध्यान में आ गया, किस में 500 वाला ध्यान में आ गया होगा। तो ये देखिए 37% ये है, प्लस आपको ऑटो 7%, तो 37 प्लस 7 तो मोटा मोटी 45% के आसपास हो गया है ना, 3 और इधर 5, क्योंकि परसेंटेज में भी तो है। तो ये दोनों जो है ऑटो और ये मिलके बढ़िया आपको मतलब दिखेगा तो अच्छा है। कंस्ट्रक्शन भी भूमिका निभाएगा, ये भी 4% के पास है तो 50% हो गया। मेटल भी थोड़ा बहुत भूमिका निभाएगा तो 50% के आसपास आपको ये देखने को मिल जाएगा। साथ में कंज्यूमर ड्यूरेबल है तो निफ्टी में छोटा, तो 52% के आसपास, तो मतलब आपको 52 से 60% बढ़िया इंपैक्ट दिखेगा, डायरेक्ट इंपैक्ट दिखेगा, समझे ना। कंजम्पशन को कवर करने के लिए कंजम्पशन बीज भी है ना, आप उस तरह के स्ट्रेटजी वाले ईटीएफ में भी जा सकते हैं कंजम्पशन बीज में, तो वो भी अच्छा है, ठीक है। तो इस प्रकार आप आगे बढ़ सकते हैं। फिलहाल सर अपना निफ्टी 500 तो बरगद का पेड़ ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है तो फाइनेंस बढ़ने से, फाइनेंस में तेजी आने से बैंक में तेजी आएगा, सब में तेजी आएगा, तो निफ्टी को ऑटोमेटिक खींच लेगा। तो चलिए ओवरऑल बहुत अच्छा ये खबर है, और इस खबर के लिए आप लोग कंबल खरीद लीजिए, नहीं है तो झाड़ लीजिए, सॉरी है तो झाड़ लीजिए, ठंडा का टाइम भी आ रहा है और पैसा बनाने का भी मौसम आ रहा है, जो बहुत बढ़िया है। बाकी साहब ये अपना टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम में ये फ्री है, और ये अपना स्विंग है, ये शॉर्ट स्विंग है, जरूर ज्वाइन करके रखिए, ठीक है। ये चैनल पूर्ण रूप से ईटीएफ वाला है, और ये ईटीएफ को समर्पित चैनल है। बाकी कंबल का कलर कौन सा रखा जाए इस बार ना लाल नहीं रखिएगा, कंबल का कलर कुछ और अलग किया जाए तभी मजा आएगा, लाल में ना क्या है गड़बड़ा जाता है चलिए इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।